नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की। एक जमाना था जब बिहार में लालू जी ने कहा था कि बिहार के अगर टुकड़े होंगे तो वो मेरी लाश पर होंगे। हालांकि वो जमाना ही था, वो जमाना समाप्त हो गया। बिहार के टुकड़े हो गए, झारखंड अलग राज्य बन भी गया। अब उन्हीं के लोग, यानी उन्हीं की पीढ़ी जो है आगे वाली, अब उनके द्वारा बिहार के एक और टुकड़े करने की मांग की जा रही है। वो टुकड़ा है मिथिलांचल, मिथिलांचल का। तो हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मित्र हैं अमित श्रीवास्तव जी। नमस्कार अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आपको दर्शकों को भी नमस्कार। आपका फिर से एक बार राष्ट्र समर्पण पर स्वागत है और हमारे दर्शक आपको पसंद कर रहे हैं, आपके नॉलेज को भी और आपके सब चीज़ों को भी। आप बिहार से आते हैं और बिहार के राजनीति पर भी आपकी गहन अध्ययन है। तो आपने अभी टॉपिक तो सुन ही लिया कि कैसे बिहार में लालू जी का परिवार यानी राबड़ी देवी कह रही हैं कि मिथिलांचल को अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। ये वही राजद है जो बोला था कि झारखंड अलग होगा तो मेरी लाश पर अलग होगा। क्या कहेंगे ऐसे विषय पर? आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? राबड़ी देवी जी को ये याद कब आया कि मिथिलांचल को अलग कर देना चाहिए? जब आप लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल में आपका सुपड़ा साफ हो गया और बृहद मिथिलांचल जिसे कहते हैं वहां भी सुपड़ा साफ हो गया, उसके बाद इनको याद आया। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद जब पूरी तरह से हार गई आरजेडी और इनका जो महागठबंधन या महागठबंधन वर्जन 2, यूपीए वर्जन 2 और इंडी गठबंधन वर्जन 1, जब ये हार गया 4 विधानसभा के उपचुनाव में, तब राबड़ी देवी जी को याद आ रहा है और मिथिलांचल को क्यों अलग कर दिया जाए। वही कि बांटेंगे, ये बांटेंगे और फिर काटेंगे। जो नरेटिव इन लोग चला रहे हैं कि पहले बांटो फिर काटो, वही नरेटिव इनका चलेगा क्या? सवाल एक है कि राबड़ी देवी जी आप ये बताइए कि मिथिलांचल को क्यों अलग किया जाए? आप दरभंगा हार गई, मधुबनी हार गई, समस्तीपुर हार गई, झंझारपुर हार गई, बृहद अगर मिथिलांचल की बात करें तो सुपौल हार गई, मधेपुरा आपको पप्पू यादव आपके बेटे को पटक पटक करके हराए हैं। बहुत कोशिश तेजस्वी यादव किए थे, पप्पू यादव लपेट लिए। तो आपको किस लिए हराया जीताया जाए? आपको वहां से आ जाइए, यहाँ पर भागलपुर तक अगर पहुंचेंगे आप, उसके बीच में गंगा के पार वाले इलाकों में आप सब जगह हारे हैं। आपको एक अदना सा राजेश वर्मा हरा दिया। तो आप इसलिए आज कहते हैं कि नहीं नहीं अलग कर दीजिए ताकि इसी बहाने आपको मिथिला में वोट मिल जाएगा। लेकिन मिथिला के लोगों को यह पता है कि दरभंगा से एयरपोर्ट आज चल रहा है और सीधे जा रहे हैं दुबई, और जहां से जो पीएफआई का नेटवर्क चल रहा था वो लोग भी मजे ले रहे हैं, और दरभंगा, मधुबनी, मिथिलांचल की जनता भी मजे ले रही है क्योंकि एयरपोर्ट है। आपकी सरकार थी जब तक केंद्र ने एम्स अलॉट किया दरभंगा में, और जब तक इनकी सरकार थी पिछले वर्ष तक, इन्होंने उस पर जमीन तक अलॉट नहीं होने दिया, वरना दरभंगा में आज एम्स होता। उसी तरह उसी समय एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का घोषणा भी भागलपुर में बन गया। दरभंगा में एम्स नहीं बन पाया क्योंकि तेजस्वी यादव को दरभंगा से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वहां का जो बायोग्राफी, जो डेमोग्राफी है, बहुत चेंज हो रहा है इसलिए। और पहले से यहाँ के अब्दुल बारी सिद्दीकी उधर रहे, कई नेता रहे हैं वहां पर दरभंगा में। मधुबनी में मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा रहा है। और वो एक बात, कई गंभीर मैं आपको बातें बता रहा हूं सर, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। जो बातें मैं क्रम रखता जा रहा हूं, आप उस क्रम को ध्यान रखते जाइए। मिथिलांचल का वो इलाका है जो नेपाल बॉर्डर से आता है जी। नेपाल बॉर्डर से आता है और वहां की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे वहां मुस्लिम की एक बहुत बड़ी जनसंख्या आ चुकी है, और पहले से भी है दरभंगा में। और ये बॉर्डर के इलाकों में इतना ज्यादा कैसे बढ़ा, ये भी बड़ी बात है। फिर मिथिलांचल की ही मांग करना क्यों भाई? भोजपुरिया मांग नहीं करेंगे, अंग वाला मांग नहीं करेगा, और उधर गया वाले लोग मांग नहीं करेंगे मगध राज अलग करो।
सवाल ये है कि बस इनको कुछ मिल नहीं रहा है तो एक छोटा राज्य इसी बहाने दरभंगा में मिलेंगे और फिर वहां पर गंडगोल करेंगे, वही बांटेंगे काटेंगे वाली राजनीति। बिहार को काट देंगे कुल और बांट मिलाकर के देंगे और कुल बांट करके मिलाकर के काट देंगे। ये आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी रणनीति यही है, क्योंकि इनको पता है कि बिहार की जनता क्यों वोट करेगी। याद कीजिए, इनकी एक बहुत बड़ी गायिका, सुंदरी गायिका है, चश्मा लगाती है, एक महान किसान नेता, जो जिनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स होते हैं बिना साउंड के, आप सुन सकते हैं। वो जो विदेश में रहती है, बहुत अच्छा किसान नेताओं के समर्थन कर रही थी, किसान आंदोलन का। जो अंग्रेजी अच्छा में सिनेमा बनाती है, हालांकि डायलॉग उसमें कम होते हैं, एक्शन ज्यादा होता है, वो जो जिसको आप लोग चला नहीं सकते हैं सोशल मीडिया पर। ये सामाजिक आपका चैनल है, वरना मैं पारिवारिक नाम लिया फिल्म नहीं होता। होती है। हाँ हाँ। वो जो बुर्ज खलीफा या पता नहीं क्या है, तो मतलब उसकी तरह ही चश्मा लगा करके पूरा घूमने वाले एक गायिका लोग हैं, जो गाना गा रही थी कि काबा बिहार में, बहुत वायरल किया जा रहा था। तो उसी समय मिथिला की एक बेटी ने बताया था कि की नहीं छे बिहार में, दरभंगा में एयरपोर्ट, अस्पताल, डीएमआरसी डीएमसीएच बन गया इतना बढ़िया, उसके बाद एम्स बनने वाला है, झंझारपुर पूर्णिया थे कनेक्टिविटी हो रहा है, सड़कों का बहुत जाल बिछा हुआ है, भागलपुर से मधुबनी जाने में 2.5 से 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। पहले सुबह निकलते थे, शाम में पहुंचते थे दरभंगा, और दरभंगा में चलते थे, शाम में तो दूसरे 12 घंटा लगता था। आज 50 अच्छा, घंटे में इतना हम पहुंच इतना जा रहे प्रेम हैं। अगर उमड़ रहा है अमित जी, जब इनका इतना प्रेम उमड़ रहा है मिथिलांचल के प्रति, तो कुछ एक साल पहले ही तो इनकी सरकार हुआ करती थी। वही कह रहा उस वक्त उस वक्त क्यों इन्हें दर्द नहीं उठा? अभी खरमास के बाद ही नीतीश जी पलटे हैं 2024 में, वरना इंडी गठबंधन के तो ताज बन के घूम रहे थे। लालू जी के छोटे भाई थे नीतीश जी, और ये तेजस्वी यादव उप तेजस्वी के मुख्यमंत्री चचा थे, जान थे। चचा जान थे, और वो ये तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, और ये हाँ 2.5 साल रहे। उसके पहले भी 2015 में भी रहे, और उस समय तो मिथिलांचल में सर्वाधिक सीटें मिली थी आरजेडी को, जेडीयू को, 2015 के विधानसभा के चुनाव में। फिर 2020 के बाद तो नीतीश जी चले गए थे 22 में, तब फिर क्यों नहीं कहे कि मिथिलांचल को अलग कर दो। क्योंकि सवाल यह है कि आज अब आप हार रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, आज आपको जनता नकार रही है। वो मिथिला के लोग मछली जरूर खाते हैं साहब, लेकिन एक बात सच है कि मिथिला के लोग सावन में मिथिला मछली नहीं खाते हैं, वो जो हेलीकॉप्टर में घूम के। इनका दर्द और पीड़ा यही है कि सोचे थे कि मछली दिखा करके मिथिला वालों को ठग लेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मिथिलांचल में ही एक इलाका आ जाता है सहरसा, वहां हरिहर मंदिर है, और हरिहर नाथ जो सहरसा में है, वो अभी प्रकरण जो चल रहा है संभल में, उनका भी नाम हरिहर मंदिर है, और वहां सहरसा में भी है। और इसी कारण से समझिए कि ये पूरा मैं जो कह रहा हूं, बांटेंगे काटेंगे, क्षेत्र में बांटो, पहले जाति में बांटो, नहीं चला तो क्षेत्र में बांटो। ये पूरा नारा क्या दिए थे लोकसभा चुनाव में, जाति का, वो चला नहीं। तो फिर अब भाई बांटो। इन्होंने, तेजस्वी यादव ने मुंगेर के लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीट पर खुल करके कहा, आगरा सब हुन्ने एक साथ हो गया है, अब पिछवा सब साथ हो जाओ। तो जब ये जातियों में नहीं बांट पाए, तो चलो बिहार को छोटे बांटेंगे, वहां से तो कुछ तो जातिवाद मिलेगा के बाद अब सत्ता से क्षेत्रवाद का दूर। कार्ड जातिवाद के बाद अब क्षेत्रवाद का कार्ड करके खेला जा रहा है। तो बस आपको अच्छा एक चीज और बताइए कि जैसे ठीक है, ये तो हो गई राजनीति, अब हम बात करेंगे आम जनमानस में। मिथिलांचल राज्य को लेकर के क्या उनके दिमाग में भरने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से तुम अपना ऐसा डिमांड करो ताकि लोग बट जाए, कट जाए, ऐसा उनके दिमाग में भराया जा रहा है? देखिए, जब वाजपेयी जी के दौर में जब 3 राज्य बना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और तीसरा एक और राज्य बना था, तो फिर जब उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जब बना, और झारखंड, तो फिर उस समय ये था कि जब झारखंड अलग हुआ, तो कुछ लोगों ने जो राजनीति बस अपने अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, किसी ने कहा मगध क्षेत्र अलग करो, किसी ने कहा मिथिलांचल अलग करो, किसी ने कहा भोजपुर अलग करो, किसी ने कहा अंग प्रदेश अलग करो।
लेकिन क्या हुआ कि सबको, चूंकि ये त्रस्त थे हम लालू यादव से, एन किन प्रकार हम चाहते थे कि लालू से मुक्ति मिल जाए, और इसीलिए क्षेत्र को अलग करते हुए, चूंकि लालू जी हमेशा भोजपुर की राजनीति कर रहे थे, और या तो वो यादव जहां पे बहुल क्षेत्र था वहां पर, तो हम लोग चाह रहे थे किसी तरह से लालू से मुक्ति मिल जाए, लालू हमारे यहाँ का नेता ना रहे, दूसरे जगह का नेता रहे। तो ये 1999 में ये बात चर्चा चली। लेकिन जब से ही लालू जी का अंत हुआ, लालू के जंगल राज का अंत हुआ, राबड़ी देवी के जंगल राज का अंत हुआ, तो 2005 के बाद ये मामला समाप्त हो गया, क्योंकि नीतीश जी के साथ जो मिथिलांचल का इलाका था वहां पे चूंकि बाढ़ का भी इलाका है, कोसी का क्षेत्र है, मिथिला के बाद से फिर कोसी आ जाता है, उधर बूढ़ी गंडक है, अन्य क्षेत्र है। तो इससे हम लोगों को लग रहा था कि चलो वहां सड़कें बन गई, स्कूल में निर्माण हो गया, कुछ बदलाव 2005 से लेकर 2010 में बहुत बड़ा बदलाव दिखा था, तो वह मामला ही समाप्त हो गया। क्योंकि हम लालू जी से ही पीड़ित होकर के हमने मांग किया था, बिहार की जनता अपने अपने क्षेत्र की मांग कर रहे थे कि एन के प्रकार लालू बस लालू शासन जी से, से, जिस तरह से लालू शासन से पीड़ित होकर के झारखंड के लोग झारखंड की मांग कर रहे थे, उसी तरह से मिथिला के लोग आपके हिसाब से कहना है कि मिथिला की मांग कर रहे थे कि भैया लालू से लालू आजादी जी के राज से नहीं, झारखंड हाँ की मांग उस समय से हो रही है जब कांग्रेस शासन में थी बिहार में, और अच्छा झारखंड में उस समय भी, जबकि झारखंड में उद्योग थे, संसाधन था, तब भी कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री रहने वालों ने कभी भी झारखंड को नहीं दिया था, ये बात स्वीकार तो करना पड़ेगा। तब जाकर के वो दशकों का आंदोलन था साहब। चलिए, अब तो झारखंड की लेकिन स्थिति यह है कि जो लेकिन मांग अब रहे मैं थे। आगे की बात बता रहा हूं आपको। हाँ उसके बाद ये मामला शांत हो पड़ गया, जो नेता लोग कह रहे थे वो भी चुप हो गए। आज ये स्थिति क्यों बन रही है, 2024 में पूर्णतः सफाया हो जाना मिथिलांचल में, उसके बाद मिथिलांचल में आज की परिस्थिति में बताता हूं, क्योंकि जब एक तो मिथिलांचल में विकास हुआ, पान माछ मकान का विकास हुआ, उसके अलावा आज ट्रेड फेयर दिल्ली में लगा है। आप यकीन मानिए, भारत मंडपम में मिथिला पेंटिंग को, बिहार से चलने वाली ट्रेनों में मिथिला पेंटिंग को, यहां तक कि 26 जनवरी में कार्यक्रम होते, या देश के G20 का कार्यक्रम हो रहा था, दिल्ली की सड़कों पर मंजूषा से लेकर के मिथिला पेंटिंग को सजाया गया, और मिथिला के की जो प्रसिद्ध चीजें हैं वो प्रतिनिधियों जो आते हैं विदेश के, उनको दिया गया। ट्रेनों में मिथिला के आप पेंटिंग, आप कई स्टेशनों पे जाकर के देखिए, मिथिला के पेंटिंग को बढ़ावा दिया गया है। तो जब मिथिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है तो क्यों अलग करना है? मिथिला को एम्स सही मिला है, हमारे यहाँ नहीं मिला है साहब। सही बात। एयरपोर्ट हमारे यहाँ अभी नहीं चला है बिहार में। तो अगर न्यूनतम कोई एयरपोर्ट मिला है तो वो दरभंगा में मिला है। पहले वाजपेयी जी के समय में एक विस्तार हुआ था, हज के लिए गया से डायरेक्ट जाने लगा था, दूसरा फिर यहाँ मिथिला पे, तीसरा पूर्णिया में हो रहा है और भागलपुर में हो रहा है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि मिथिला को क्यों अलग किया जाए, सिर्फ इसलिए कि, और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं, अभी केंद्र सरकार बजट में बिहार को 64,000 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज देता है। राबड़ी देवी जी कहती हैं कि खाली बिहार को दे दिया, किसी को कुछ दिया है? अरे आप बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं मैडम, ठीक है आपको साइन करना नहीं आता था, आप बड़ा बाबू अरुण बाबू से बोल करके बौ काटती थी, ऐसी चर्चा है, मुझे, मैं उसकी सत्यता पे नहीं जा रहा हूं। आपको इतना तो दिमाग लगा रखना चाहिए कि आप बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं, अगर बिहार को मिल रहा है तो स्वागत कीजिए। इस बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को दिया और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में दिया है, कहीं भी उपेक्षित नहीं है, और मिथिला को, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मिथिला अलग कर दीजिए इसलिए क्योंकि मेरा बेटा ने बेरोजगार है। तो आपके बेटा को बेरोजगार मिथिला की जनता ने किया है, और प्रत्यक्ष आपके ही कुशासन जंगल राज से त्रस्त और परस्त होकर के हम अलग होना चाहते थे। इसलिए कृपा करके तो ऐसा आप ये भी बांटो आप और भी काटो आप की भी राजनीति बंद कीजिए, इससे देश नहीं चलने वाला। यह बिहार ही एक नहीं कह रहा है, यह मिथिला, क्योंकि हम मिथिला बाज सके छी, अब समझ बुझियो सके छी, बुझले। तो आप हार गए, नहीं यह द्वारे आप कह रहे हैं कि आप हमको मिथिला राज्य कर दूंगा। तो सिंपल चलिए, से इनकी ये रणनीति यही आपने है, हार गए तो बांटो और काटो।
चलिए, आपने बहुत बढ़िया से ये जो मिथिला की मांग थी इन लोगों की कि मिथिला राज्य अलग करो, आपने भी ये भी बता दिया कि किस तरीके से ये लोग हर समय पर अपने अपने सत्ता को बचाने के लिए या उसको पाने के लिए इस तरह की पूरी रचना रचते हैं और समय समय पर लोगों को बांटने के लिए चाहे क्षेत्र के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर, चाहे किसी भी नाम पर जितना अधिक से अधिक ये लोग बांटने का प्रयास करते हैं। हालांकि बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, उसमें मिथिलांचल की जनता जो होती है, कहा जाता है कि बौद्धिक रूप से बहुत ही संपन्न है, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत संपन्न है, समाज से लोग आते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई और हम लोग अब इस चर्चा को यहीं पर समाप्ति की ओर लेके जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे अपनी जनता से कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, खास करके उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो इस तरह की बातें, समाज को बांटने की बातें करते हैं। आप सभी को नमस्कार और अमित जी, राष्ट्र समर्पण बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।